खेती प्रधान सूबा पंजाब दे विचों कणक ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। खेती की जा रही है, पैदावार करने की कोशिश की जा रही है कि होरना सूबों के जिहड़ी पैदावार हुंदी है उन्होंने भी पंजाब दे विच भी किया जा सके। किस तरीके दे नाल ये सारा कुछ संभव होएगा, असीं गलबात करांगे खेतीबाड़ी विभाग के मुखी प्रोफैसर पी.के. भाटी, असीं उन्हां नाल गलबात करांगे। उन्हां दे बच्चे भी इत्थे मौजूद ने, असीं उन्हां नाल भी गलबात करांगे। तां इत्थे जिस प्लांट दे विच असीं खड़े होए आ, इत्थे सेब दी जिहड़ी है पैदावार की जा रही है। उन्हां वल्लों जिहड़ी खोज की जा रही है कि उसनूं पंजाब दे विच किवें संभव बनाया जा सके, पंजाब दे विच इसनूं किवें जिहड़ा है उहदी पैदावार की जा सके। असीं उन्हां नाल गलबात करांगे। सर, सब तो पहलां तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग हमारे डिपार्टमेंट को आने के लिए एंड यहाँ पर फील्ड को घूमने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके सर, पंजाब खेती प्रधान सूबा है, बहुत सारियां फसलों की पैदावार हुंदी सी, पर समय दे नाल सिर्फ कणक ते झोने की जिहड़ी पैदावार हैगी है, तुसीं उपराले कर रहे हो। सब तो पहलां तां जिथे असीं खड़े होए हैं, तुसीं दस रहे हो कि ये जिहड़ी है सेब जिहड़ा है पैदावार जिहड़ी होर सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ है, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਹੁੰਦੀ, पर तुसीं ये उपराला कर रहे हो, ये किवें संभव होवेगा, किवें तुहाडे ये सारा कुछ दिमाग दे विच आया? एक्चुअली गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में हमने 2019 में एक सेंटर बनाए थे, सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इनोवेशन। ये रूसा ग्रांट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन में हमको कुछ ग्रांट मिला था। और ये जब सेंटर बनाए तो हमारे वीसी साहब बड़े क्लियर मैसेज हम लोगों को था कि हम एक छोटा सा सेंटर है तो हम इसमें कोई नया चीज़ करें, और ऐसे स्टूडेंट्स को जब हम कोई ट्रेनिंग दें व फार्मर्स को ट्रेनिंग दें, कोई नया चीज़ पे ट्रेनिंग दें। और पंजाब में आपने सही बताया कि पंजाब में एक्चुअली बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड क्रॉप में हमने काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर हमने सोचे कि क्रॉप डाइवर्सिटी के तरफ से थोड़ा जाए। एंड जैसे मार्जिनल लैंड फार्मर्स है व स्मॉल लैंड फार्मर्स है, उनके लिए ऐसे कोई चीज़ डेवलप करें जो कि वो ग्रो करें और उनको फाइनेंशियल डिविडेंड भी मिले। तो हमारा प्रयास था कि ऐसे ऐसे क्रॉप लेके आए और उसके ऊपर काम करें। अगर वो फेल हो जाए तो कोई बात नहीं है, अगर सक्सेसफुल हो तो एक अच्छा मॉडल भी डेवलप करेगा स्टेट के लिए। तो हमने कुछ इनिशिएटिव इसमें लिए थे, एंड एक तो इनिशिएटिव हमने लिए कि एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एस्टेब्लिश किए सेंटर के अंडर में, एंड उसमें हमने बीएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज खोले सो दैट बच्चे यहाँ पर जब पढ़ाई करेंगे तो उनको अच्छा ट्रेनिंग, अच्छा एक्सपोजर मिले। ये तो एक था। दूसरा था कि हम जब भी ये ट्रेनिंग लें, एक एग्रीकल्चर ऐसे फील्ड बनाए और जिसमें कि छोटे छोटे प्लॉट में हमने ट्रायल बेसिस में पहले क्रॉप ग्रो करें। तो आपने देखेंगे यहाँ पर जैसे आपने अभी देखे ये एप्पल है, ये एप्पल लोगों का ये कि वो था कि एप्पल ओनली कश्मीर में होता है व हिमाचल प्रदेश में होता है। तो आज आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी ऐसे डेवलप कर गया, एग्रीकल्चर इतना अच्छा डेवलप कर गया, तो आपको अभी वैरायटी अच्छे मिलना शुरू हो गया कि जो लो चिल्ड एप्पल वैरायटी है वो मिलना शुरू हो गया। तो उसी हिसाब से आजकल ये वैरायटी अवेलेबल है जो कि इस टाइप के पंजाब के क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए सूटेबल हो सकता है। और हम इसको ला के यहाँ पर अभी इसका एग्रो टेक्नोलॉजी अमृतसर कंडीशन पे डेवलप कर रहे हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आप देखेंगे कि ये ग्राफ्टेड है और ये टिश्यू कल्चर्ड रूट स्टॉक है और जिसके ऊपर ग्राफ्टिंग हुआ है, और इसीलिए एक साल के अंदर आपने जब लगाने के बाद आप देखोगे ये फ्लावर आ चुका है। तो इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें फ्रूट भी लगेगा, एंड उसके बाद हमने अगले साल तक हम ये मॉडल डेवलप हो जाना है, जिसमें बच्चों को भी ट्रेनिंग मिल रहा है एंड फार्मर्स को भी हमने ट्रेनिंग देना है। ओके सर, कोई भी फसल की पैदावार मौसम पर डिपेंड करती कि उत्थों का मौसम किवें दा। ये जिहड़ी फसल तुसीं दस रहे हो सेब, खास करके ठंडे मौसम दे विच हुंदी है, पंजाब दा वैदर कुछ वक्रा हुंदा है, इत्थे किवें संभव होवेगा सारा कुछ? हाँ, नहीं वही बात मैं कर रहा था कि आप देखेंगे कि एप्पल का अलग अलग किस्म की वैरायटी है।
ठीक है। कुछ वैरायटी होता है कि जो कि बहुत ही चिल्ड एनवायरनमेंट में उनको ग्रो किया जाता है। आप देखेंगे कि जैसे कश्मीर हुआ, जहाँ स्नो पड़ता है, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश है जो जहाँ पर ठंड ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर कुछ वैरायटी ऐसे है कि जो लो चिल्ड में ग्रो कर सकते हैं। जैसे इसका चिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्लावरिंग होने के पहले एक चिलिंग का पीरियड चाहिए, एक स्पेल उसको चिलिंग का चाहिए। अगर वो कम हो जाए तो फिर वो फ्लावरिंग नहीं करेगा, फ्रूट बियरिंग नहीं करेगा और फ्रूट भी अच्छा क्वालिटी का आपको नहीं देगा। तो अब ऐसे वैरायटी है जो कि लो चिलिंग में ग्रो कर सकता है। एंड आपके लिए उसको ग्रो करने के लिए आपको अच्छे से अच्छे रूट स्टॉक ही उनको देना पड़ेगा। तो रूट स्टॉक के साथ ग्राफ्टिंग होने से ये वैरायटी बढ़िया ग्रो करते हैं। तो पंजाब में अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस में लोग लगाना शुरू कर रहे हैं। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ? एक्चुअली 3-4 क्रॉप में हमने शुरू किए थे इस साल। तो एक तो क्रॉप शुरू किए थे जो कि आप एप्पल देख रहे हैं, ये एक इसमें ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन है इसमें। तो एक हमने शुरू किए यहाँ पर, आप आगे मेरे साथ आप जाएंगे तो आपको देखेंगे कि हम बनाना के ऊपर भी शुरू किए। तो बनाना में जो दिक्कतें था, बनाना में पंजाब में बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं होता है। हम आपको उधर भी बनाना की तरफ भी ले चलेंगे, जी जी दिखाएंगे। जी 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 हाँ हॉर्टिकल्चर फील्ड है, इसमें आपको मैं अभी बनाना की तरफ ले चलूँगा। आप बनाना में देखेंगे कि बनाना का अलग अलग किस्म होता है। जो कमर्शियल बनाना होता है, जो वर्ल्ड ओवर जिस बनाना का डिमांड होता है, जो हम लोग भी मार्केट में मिलता है, ज़्यादातर ये ग्रैंड 9 बनाना होता है, G9 जिसको हम बोलते हैं। एंड G9 बनाना इतने ज़्यादा पंजाब में ग्रो नहीं होता है। ये जैसे आपने शुरू में भी बताया कि हमने रेस्ट्रिक्टेड हो गए, 2-4 क्रॉप में रेस्ट्रिक्टेड हो गए। हमने कभी डाइवर्सिटी की तरफ बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किए। एंड अब जैसे फार्मर्स थोड़ी सी ओपन है, आजकल मैं इंटरैक्ट करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, वो कुछ नया करना चाह रहे हैं। तो उनको चाहिए कि गाइडेंस चाहिए, उनको वो सलाह लेना चाहते हैं कि क्या करें और कैसे करें। तो इसके लिए हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग खुद ट्राई करें और सक्सेसफुल होने के बाद उनको सही दिशा और सही सलाह दिया जाए कि जैसे वो ग्रो करें। एंड एक ही क्रॉप में डिपेंडेंट ना हो, 4-5 क्रॉप वो ले। जैसे भी बनाना, आप यहाँ पर आप देख रहे हैं बनाना है, तो बनाना के साथ हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। हमने पिछले बार इसका इंटरक्रॉपिंग मेज के साथ किए, तो वो अच्छा रहा बनाना के लिए। क्योंकि 2 प्रॉब्लम बनाना में रहता है। एक तो प्रॉब्लम रहता है कि इसमें जो विंटर होता है, जिसमें ठंड ज़्यादा पड़ता है, तो ठंड के कारण बनाना बहुत अफेक्टेड होता है। ठीक है। दूसरे कारण है कि इसको जितना बहुत ज़्यादा गर्मी अगर 40 डिग्री टेम्परेचर चला है, वो भी अफेक्ट करता है। तो हमको ऐसे सोचना पड़ेगा, ये 2 जो प्रॉब्लम है इसमें इसको बचाए रखें। दूसरा चीज़ है कि जो डिजीज़ है, बात दूसरे एस्पेक्ट है, उसके ऊपर जैसे हम दूसरे क्रॉप में करते हैं उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए ये जो ड्रिप इरीगेशन आप देख रहे हैं, ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी फ्लावरिंग आना शुरू हो गया। अब हमारा मेन मकसद था कि फ्लावरिंग ऐसे टाइम में हो जो कि जब ठंड ना हो बहुत ज़्यादा। अगर ये ठंड के टाइम में दिसंबर में फ्लावरिंग हो गया तो फ्लावर, एक तो उसमें जो फ्रूट सेट होगा वो बहुत छोटा होगा, हाँ, वो ग्रो भी अच्छा नहीं करेंगे। तो इसीलिए सबसे बढ़िया है कि इसको प्लांटेशन ऐसे करो, क्योंकि ये कैवेंडिश वैरायटी है, ड्वार्फ वैरायटी है, कैवेंडिश वैरायटी है। ये 9 मंथ में इसका फ्रूट सेट होना चाहिए। तो अगर हम लेके चले कि हम मार्च अप्रैल में इसको करें, जब टेम्परेचर थोड़ी सी फेवरेबल है, और ट्रांसप्लांट करें, और उसके बाद हम इसको एक्सपेक्ट करें कि ये नेक्स्ट ईयर तक, मार्च तक व फरवरी एंड तक इसका फ्लावर आए। ये आप देखिए कि अभी थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो गया, इसका फ्लावर अभी हो गया, फ्रूट सेट भी शुरू हो गया। बट अगले साल तक इसका जो दूसरे इससे निकल रहे हैं, आप देखेंगे कि ये इसमें बहुत बढ़िया फ्रूट आएंगे। सर मौसम ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਸੇਬ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕੇਲੇ ਵਾਸਤੇ? ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ 2 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? तो जैसे कि एप्पल हुआ, एप्पल तो एक पेरिनियल क्रॉप है। पेरिनियल क्रॉप माने आप एक बार लगा दिए तो आपका ये साल साल चलेगा। ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, इसका चलेगा।
अब है कि इसको बीच बीच में आपको प्रूनिंग करना पड़ेगा उसको, एंड कुछ साल के बाद आपको नया प्लांटेशंस करना पड़ेगा, जो प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है तो प्लांटेशन। अब प्रॉब्लम है कि जो प्लांटेशन करना है हमको, कहाँ से वो प्लांट्स लेके आए जिसका कि प्रोडक्टिविटी भी अच्छा हो और इसका माने ग्रोथ वगैरह अच्छा हो। तो उसके लिए ज़्यादातर लोग आजकल क्या कर रहे हैं ना, टिश्यू कल्चर बनाना को प्रेफर कर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब टिश्यू कल्चर बनाना है, हम अपने लेबोरेटरी में खुद ही इसको ग्रो किए हुए हैं और ग्रो करके इसको लगाए हुए हैं यहाँ पर। टिश्यू कल्चर बनाना का ये फ़ायदा है कि ये इसका ग्रोथ भी बढ़िया होता है, ये बड़ा फास्ट भी ग्रो करता है और इसमें डिजीज़ वगैरह ये कम लगता है एंड प्रोडक्टिविटी भी अच्छा होता है। तो कुछ साल जैसे 2-4 साल लगा लिए बनाना, 3 साल के बाद 4 साल के बाद नया प्लांटेशन साथ साथ शुरू कर सकते हैं। ऐसे रही एप्पल का भी आप ये लगातार चलेगा। जब आपको लगेगा कि कोई कहीं पर ये हो रहा है तो नया ऑर्चर्ड एस्टेब्लिश हो सकता है, उसके लिए भी टिश्यू कल्चर प्लांट्स लग सकता है, ग्राफ्टिंग करके बढ़िया प्लांट लग सकता है। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਫੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਲਾਓ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? नहीं, एक है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाए, क्योंकि ये हमारे एम्बेसडर है कि कहीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अगर इनको अच्छे ट्रेनिंग दिया जाए, अच्छी तालीम दिया जाए, अच्छे एक्सपोजर इनको मिले, तो वो क्या करेंगे ना, आगे ये विलेज को जा सकते हैं, ये फार्मर के साथ बात कर सकते हैं और फार्मर जब यहाँ पर आएंगे खुद ही अपने आंख में देखेंगे कि ये चीज़ होता रहे, यहाँ पर ये सक्सेसफुल है मॉडल, तब वो खुद करना ट्राई करेंगे। जब तक हम उनको खाली किताबी चीज़ बोलेंगे कि ये हो सकता है वो नहीं करेंगे जब तक वो खुद ही ना देखे चीज़ को। तो हमारा प्रयास है कि छोटी छोटी प्लॉट में ये क्रॉप को यहाँ पर लगाए और इस चीज़ को देखे, और देखने से उनको पता चलेगा कि ये हो सकता है और ये कैश क्रॉप है, ये बड़ा अच्छा अर्निंग उनका हो सकता है एंड बहुत डिमांड है। ये तो देश भर में डिमांड है, एप्पल चाहे आप हिमाचल में प्रोड्यूस हो उसका, चाहे आसाम में उसका डिमांड है। तो इसीलिए ये सारे क्रॉप का अगर ग्रो करे तो बढ़िया रहेगा। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੇਸਰ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ तो एक्चुअली 3-4 हम इनिशिएटिव लिए थे। एक तो इनिशिएटिव लिए थे कि आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा एम्फासिस रहता है, आप नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरफ बहुत ज़्यादा उनका वो है, एम्फासिस है। तो हमने सोचे कि यहाँ पर कि हमारे जैसे बहुत सारे बेसिक साइंस डिपार्टमेंट्स हैं इसके यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेस है, माइक्रोबायोलॉजी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं एंड बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे फैकल्टी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ओनली यूनिवर्सिटी में कॉन्सेप्ट नहीं बना था कि हमने जो काम कर रहे हैं ज़्यादातर जो होता है वो पब्लिकेशंस होके रह जाता है, बट आज की जो डिमांड है, आज की डिमांड है जो आप काम कर रहे हैं इसको एक सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट कीजिए, तो उसको फार्मर्स को दीजिए, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए, एंटरप्रेन्योर्स को साथ में जोड़िए, तो सो दैट आपके मैसेज भी दूर तक जाता है एंड आप सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं। अब यहाँ पर अभी जैसे सेंटर बन गया, सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इनोवेशन बन गया, इंक्यूबेशन सेंटर भी हमारे वीसी साहब ने बहुत ही अच्छे विजन के साथ ये सारे बनाए हुए हैं। उनका भी यही एम्फासिस है कि लोगों तक लेके जाओ एंड लोगों को फ़ायदा चीज़ का दो। जो पब्लिक फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैंडेट ही यही होता है, ठीक है। तो अब हमने बायो फर्टिलाइज़र डेवलप किए हुए हैं, इसके इस साल हमने ट्रायल्स भी लगाए, बनाना पे ट्रायल लगाए हुए हैं, आलू पे ट्रायल लग रहा है एंड फ्लोरिकल्चर क्रॉप पे ट्रायल लग रहा है। अब आप देखेंगे इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर ये हो जाए, इसका कॉस्ट इफेक्टिव हम बायो फर्टिलाइजर डेवलप करें, ये स्टेट के लिए कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन होगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो सकता है। तो एक तो ये चीज़ में ध्यान है। जहाँ रही सैफरॉन की बात, सैफरॉन ये क्रॉप होता है आप कश्मीर की क्रॉप, लोग जानते हैं कि ये सैफरॉन है कश्मीर की क्रॉप है एंड इंडिया में अभी जो दो दिक्कतें आ रहे हैं सैफरॉन में, एक तो है कि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल लोगों को मिलना मुश्किल हो गया हुआ है, क्योंकि वो फील्ड में छोड़ देते हैं और फील्ड में उसके बाद उसमें डिजीज़ वगैरह आ जाता है एंड मैं जब देखता हूँ कि वो कॉम अच्छे मिलते नहीं हैं, जिसको हम सीड बोलते हैं, जिससे पौधे होते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा चीज़ है कि एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ये ग्रो करता है, तो इसका डिमांड भी बहुत है ऑल ओवर इंडिया, बट ग्रो करता है बहुत छोटे सी जगह में, तो इसीलिए इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट स्पाइस जिसको हम बोलते हैं, स्पाइसेस के अंदर ये बहुत ज़्यादा इसका
कॉस्ट है। तो हमने सोचे कि इसको ट्राई किया जाए अमृतसर कंडीशन में, ठीक है। हमने 1-2 साल से इसके पीछे लगे हुए थे कि इसको कैसे करें, क्या करें। अब इस साल से हमको थोड़ी सी समझ में आया कि इसको इसका फ्लावरिंग कैसे ले। इस साल हम नवंबर में इसका फ्लावरिंग लिए, छोटी सी स्केल में हमने लिए, एक बड़ी जिसको माइक्रो स्केल हम बोलेंगे, माइक्रो स्केल में हम फ़ायदा इसका फ्लावर लिए। अब इसको ग्रो कर रहे हैं, इसका कॉम मल्टीप्लिकेशंस के लिए हम ट्राई कर रहे हैं कि कॉम अच्छे कॉम बनाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा चीज़ जो हम सैफरॉन में किए वो टिश्यू कल्चर, आपको टिश्यू कल्चर फैसिलिटी दिखाएंगे, उस फैसिलिटी में इसको लेके आ रहे हैं, ठीक है। तीसरा चीज़ जो हम इसमें कर रहे हैं, जो नया इनिशिएटिव है, हमारे वाइस चांसलर साहब इस चीज़ को भी बहुत प्रमोट करते हैं कि ऐसे ऐसे क्रॉप में हम काम करें जो इकोनॉमिकली एक वायबल मॉडल बन सकता है, जिसका कोई टेक्नोलॉजी पंजाब में नहीं है, और इसको हम यहाँ पर उसका टेक्नोलॉजी डेवलप करें और डेवलप करके आगे। तो इसी टाइप का हमने एक विधानिया पे ट्राई किए थे। विधानिया आपको पता होगा, अश्वगंधा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये वन ऑफ द बहुत ही जिसको बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। आजकल अब देखेंगे कोविड के टाइम में अश्वगंधा का डिमांड भी इतना बढ़ गया, बिकॉज ये इम्यूनिटी के लिए काम करता है, ये कैंसर के लिए भी काम करता है, ये एंटी एजिंग है, ये इसका बहुत ज़्यादा ये है। तो इसके ऊपर हमने लगाए हुए हैं फील्ड में, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे हमने अलग अलग वैरायटी है विधानिया का, वो अलग अलग जगह से हमने कलेक्ट करके फिर हम इसको इवालुएट यहाँ पर किए थे। उसके बाद ब्रीडिंग प्रोसेस में हमने ये अश्वगंधा डेवलप करके इसका सेग्रीगेशन लाइन को अभी मॉनिटर कर रहे हैं कि ये कैसे कौन सा हमारे लिए अच्छा रहेगा, कौन सा में सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, और यही केमिकल्स मेडिसिन में यूज़ होता है, जैसे कैंसर के लिए यही केमिकल यूज़ होता है। तो इसको हम देख रहे हैं कि किस में सबसे ज़्यादा वैरायटी में रह सकता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने ये जो फील्ड आप देख रहे हैं, ये अश्वगंधा का फील्ड है। तो इसमें अलग अलग वैरायटी लगे हुए हैं और इसको इवालुएशन सभी लेबोरेटरी में, हमारे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में इसको हमने वो इवालुएट कर रहे हैं। एंड इवालुएट करने के बाद हमारा मकसद है कि इसको वैरायटी को रिलीज़ करें एंड इस वैरायटी को फार्मर्स तक पहुंचाए एंड उनको इसका इकोनॉमिक्स जो है, जो आर्थिक लाभ होगा उनको समझाए एंड उनको समझा के उनको इसको हम दें और वो ग्रो करे। और जिनका छोटी छोटी लैंड है उसमें भी वो ग्रो कर सकते हैं। किन्नी कमाई कर सकता है किसान जेकर ये लाਉਂਦਾ था? ये जो मेरे को बताया गया कि ये आजकल जो यहाँ अमृतसर में, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा हब है मेडिसिनल प्लांट का, आपने देखे होंगे मस्जिद मंडी वगैरह में है बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट का, और ये सारे आता है बाहर से, ये आता है मध्य प्रदेश से आता है, ये राजस्थान से आता है। तो पंजाब एक इसका हब बन सकता है, पंजाब में इसको ग्रो हो सकता है, और ये मल्टी करोड़ का इसका डिमांड है खाली कंट्री में। इसका रूट लोग यूज़ करते हैं, तो ये वाइटलिटी के लिए यूज़ होता है। इसका बहुत अदर एप्लीकेशन भी, इसका बहुत मेडिसिनल यूजेस है। बट हमने देखे कि हमने एक जापानीज़ टीम के साथ हमने कोलैबोरेट किए थे, काम किए थे, जिसमें कि इसका मेडिसिनल वैल्यू जो लीफ में है वो हमने प्रूव किए कि इसमें एक विदाफेरिन और विदानोन है, जो कि कैंसर के लिए बहुत बढ़िया दवाई है। एंड उसको एक्सपेरिमेंटल में हमने इसको प्रूव किए हुए हैं। एंड उसके बाद हम सोचे कि ये इससे पता से हमने क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, क्या नया चीज़ इसमें निकाल सकते हैं, उसके ऊपर हम प्रयास कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने अभी ड्रिंक बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। एक कंपनी है महाराष्ट्र का, उनके साथ हम टाई ऑफ कर रहे हैं, वो हमारा इंक्यूबेशन सेंटर पे स्टार्टअप में ज्वाइन करने वाले हैं। तो उसमें हम इनसे एक जो प्रोबायोटिक ड्रिंक हर्बल प्लांट से वो भी डेवलप करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। उधर कुकीज़ वगैरह भी इसमें डेवलप हो सकता है, बहुत सारे काम हो सकते हैं। आखिरी सवाल सर कि पंजाब 'ਚ कैंसर बहुत हो ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ है, कितना फ़ायदा हो सकता है लोगों को? देखिए कैंसर ऐसे बीमारी है तो आप देखेंगे कि पंजाब में बहुत ज़्यादा है,
कुछ कुछ रीजंस लोग इसका एट्रीब्यूट करते हैं कि जैसे हमने बहुत पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं आजकल खाने पीने में बहुत अडल्ट्रेशंस रहता है, एंड एनवायरनमेंट फैक्टर्स भी है, जेनेटिक फैक्टर्स भी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कैंसर को कॉज करता है। एंड कैंसर के बीमारी के लिए कोई बहुत ज़्यादा हल निकला ही नहीं है। एंड इसका ये है कि इसको अगर आप नेचुरल तरीके से, कोई नेचुरल मेडिसिन में, क्योंकि जो आज केमियोथेरापी वगैरह आप देख रहे हैं कि लोग ले तो रहे हैं, बट उसमें उनको साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो हम प्लांट बेस्ड मेडिसिन को ये कैंसर के लिए डेवलप करें और वो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस में इसको देखेंगे, ये बहुत बढ़िया काम करता है, रिपोर्टेड भी है। तो इसको अगर प्रोडक्ट साइज में, लोग ऐसे नहीं कि प्रोडक्ट डेवलप नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट अभी डेवलप हो रहा है, आगे भी इसको रॉ मटेरियल यूज़ हो सकता है प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, इसीलिए इसका खेती बहुत ही लाभदायक है। ओके सर, बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, बहुत ਵਧੀਆ जानकारी दी। थैंक यू। आपको मेरे दूसरे लेबोरेटरी है जहाँ पर आप सैफ्रॉन देख सकते हैं, एंड अदर प्लांट जो मेडिसिनल प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये लोगों के लिए है डेडिकेटेड। हमारा जो ये सेंटर है, सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इनोवेशन, ये आम पब्लिक के लिए डेडिकेटेड है। हमारा जो भी काम करेंगे, जो भी एफर्ट करेंगे, जो भी बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं, इट इज़ डेडिकेटेड टू द कॉमन पर्सन के लिए ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਖਾਸ सुविधा ਜਾਂ कुछ इस तरीके का तुसी उपराला किया जी? ये हमने यहाँ पर एक फार्म बिल्डिंग बनाए हुए हैं, ये एग्रीकल्चर में, वो सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर में जो रूसा ग्रांट मिला था उसमें बनाए थे। एंड इसमें अभी हम ट्राई करेंगे कि फार्मर्स को यहाँ पर, बिकॉज ये हमारा नया सेंटर है, अभी आहिस्ता आहिस्ता हम फार्मर को लिए यहीं पर लेके आएंगे, उनको सारी चीज़ सिखाएंगे। हमारे फैकल्टी मेम्बर्स भी जो है वो उनको प्रयास करेंगे कि उनको अच्छे से चीज़ को समझाए और उनको जितना उनको ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन वो सारे उनको दे और उनके साथ लगे रहे। और हमारे वीसी साहब भी बहुत ही एक्टिव है और वो खुद ही आते हैं यहाँ पर, वो घूमते रहते हैं और देखते रहते हैं ये सारे का डेवलपमेंट, एंड जो भी हेल्प होता है वो करते हैं। एंड अब हमको लैंड भी बहुत सारे वीसी साहब ने दिए हुए हैं, वो जहाँ पर जो ट्रायल करने के लिए जैसे भी हमको चाहिए होगा उसके लिए सारे वो प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀਕੇ ਪਾਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਫਲ कारगर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਰਪਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।